Good morning, everyone. Today we will start chapter 7 of class 10th. चैप्टर 7 देखिए, अकॉर्डिंग टू रिवाइज सिलेबस ये अगेन ऐड हो गया. हमें जो बायो में पढ़ने हैं वो चैप्टर 6 है, लाइफ प्रोसेस है. चैप्टर 7 है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है. देन आवर एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ये चैप्टर्स जो है हमें स्टडी करने हैं. आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं, इट इज़ अ चैप्टर 7, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है. तो इसके अंदर देखिए, कंट्रोल, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसको कंट्रोल करना और उसको कोऑर्डिनेट कैसे करवाना. कंट्रोल मतलब वो क्या करेगा, किस तरीके से करेगा, किस प्रोसेस में होना चाहिए, वो सारा उसका कंट्रोल है. कोऑर्डिनेट मीन्स है उसके सारे ऑर्गन्स एक साथ वर्क कर पा रहे हैं या नहीं, या जो वो सोच रहा है वो वैसा वर्क हो पा रहा है कि नहीं, उसके जो एक्शंस है उसकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं कि नहीं, तो वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर आता है. अब इसके अंदर आप देखिए, हम जो ह्यूमन बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं वो दो सिस्टम से मिला के करते हैं. पहला है आपका एंडोक्राइनल सिस्टम, ठीक है, जिसे हम कहते हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. दूसरा जो सिस्टम है हमारा नर्वस सिस्टम और न्यूरल सिस्टम, ठीक है. इन दो चीज़ों को, दो सिस्टम्स को हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं. अब हमें पढ़ना कौन सा है इसके अंदर, वी विल स्टडी मेनली नर्वस सिस्टम. हम जो मेन कंट्रोल बॉडी का सीखेंगे, बॉडी को कोऑर्डिनेट करवाना सीखेंगे, वो सीखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूरल सिस्टम के अकॉर्डिंग. तो अब देखिए इसके अंदर न्यूरल सिस्टम जो होता है, मैं इसको एन ऐसे लिख रही हूँ. नर्वस सिस्टम जो होता है इसको हम 3 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं. सिस्टम को भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसलिए इसको इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 सिस्टम्स, इसको 3 पार्ट्स के अंदर, 3 सिस्टम्स के अंदर, सब सिस्टम्स के अंदर डिवाइड करेंगे. पहला सिस्टम कौन सा है इसका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है. दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और तीसरा है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये 3 सिस्टम्स के फॉर्म में हम स्टडी करेंगे. तो अब देखिए 3 सिस्टम्स कैसे स्टडी करना है. जैसे ये ह्यूमन बॉडी है एक, ये ह्यूमन बॉडी सपोज कर रहे हैं, तो यहाँ तो है इसका ब्रेन से निकल रही है स्पाइनल कॉर्ड. तो आप ये देखिए सेंट्रल बॉडी के बीच में प्रेजेंट है, दैट्स वाई ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आएंगे. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अब इससे निकलने वाली सारी की सारी नर्व्स, इससे निकलने वाली सारी नर्व्स है ना, कहाँ तक जा रही, वो पेरिफेरी जोन के अंदर जा रही है, तो पेरिफेरी नर्वस सिस्टम के अंदर आएंगी. और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम फर्दर 2 टाइप का होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक.
सिम्पैथेटिक एंड पैरा सिम्पैथेटिक, दो टाइप का होता है, जिसके अंदर एक वॉलंटरी फंक्शन है और एक इनवॉलंटरी फंक्शन के अंदर आएगा। अब इसी के अंदर हम देख लेते हैं नर्वस सिस्टम। जैसे हमने लिखा है नर्वस सिस्टम के अंदर इंक्लूड कौन रहता है, तो ये हमारा ब्रेन है और ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। तो कौन कौन आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, ए ब्रेन, बी स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसके अंदर ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व्स होंगी उन्हें हम कहेंगे क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होने वाली नर्व्स स्पाइनल नर्व्स। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर आ गए, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स पेरिफेरी नर्वस सिस्टम के अंदर आ गए। ठीक है, इस तरीके से हमें ये जो है कंप्लीट चैप्टर इसके बारे में हमें स्टडी करनी। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ आपका। पहला हम लेते ब्रेन को। ब्रेन को किस तरीके से करेंगे, जैसे ये ब्रेन है। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रोटेक्शन किस तरीके से होता है। तो ब्रेन किसके अंदर प्रोटेक्टेड रहता है, हमारा स्कल के अंदर, और स्कल को हम कहते हैं क्रेनियम। तो किसके अंदर प्रोटेक्टेड है, जैसे दिस इज द क्रेनियम, ये क्या है, दिस इज द क्रेनियम। एक स्कल ड्रॉ किया है मैंने, ये है क्रेनियम, दिस इज द क्रेनियम। नाउ ये है ब्रेन, ये है ब्रेन। तो सबसे पहले आउटर मोस्ट प्रोटेक्शन किसके थ्रू हो रहा है, क्रेनियम के थ्रू। फिर ब्रेन की अपनी खुद मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो हार्ड भी होती है थोड़ी, ये इस तरीके से ब्रेन को कवर करती है, जिसे हम कहते हैं ड्यूरा मैटर। ठीक है, ड्यूरा मैटर के बाद एक लेयर और आती है जिसे हम कहेंगे एरिकनॉइड। और एरिकनॉइड के बाद इंटरनल जो मेम्ब्रेन है, इट इज अ पाया मैटर। ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड एंड पाया मैटर। स्टार्टिंग से स्टार्ट करूं तो सबसे बाहर कवरिंग है क्रेनियम की, क्रेनियम सबसे बाहर है पहला। उसके बाद है ड्यूरा मैटर, उसके बाद है एरिकनॉइड, और उसके बाद है पाया मैटर। ठीक है, अब आपको कैविटीज नजर आ रही होंगी। देखिए, ड्यूरा मैटर और एरिकनॉइड के बीच में कैविटी है, एरिकनॉइड और पाया मैटर के बीच में कैविटी है। तो मैं बात करती हूँ ड्यूरा मैटर और एरिकनॉइड के बीच की कैविटी को, इसको हम कहते हैं सब ड्यूरल कैविटी। सब ड्यूरल कैविटी। एरिकनॉइड और पाया मैटर के बीच की कैविटी, दिस इज नोन एज सब एरिकनॉइड कैविटी। ठीक है, अब इस कैविटी में क्या होता है,
तो एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है जिसे हम कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब इसका खुद का एक फंक्शन है, देखिए सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या करता है। एक तो इतनी सारी प्रोटेक्शन है ब्रेन के पास, दूसरा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी, तो वो तो दो मेम्ब्रेन्स को आपस में स्टिक होने से बचा लेगा। क्या करेगा? दो मेम्ब्रेन्स को आपस के अंदर स्टिक होने से बचा लेगा, ठीक है ना। और वो क्या करता है? वो इन्फेक्शन नहीं होने देता, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता, और सबसे ज़्यादा इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। एक्सटर्नल जो इंजरी आती है उससे प्रोटेक्ट करता है, और ब्रेन के टिश्यू को, इन लेयर्स की टिश्यू को, इन मेम्ब्रेन की टिश्यूज़ को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है। ये इसका फंक्शन होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। और ये लेयर्स क्यों प्रेजेंट हैं, ये ब्रेन की मेम्ब्रेन्स क्यों प्रेजेंट है? तो प्रोटेक्शन देने के लिए, एक्सटर्नल इंजरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी की सारी मेम्ब्रेन्स जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये ब्रेन का हमने आउटर स्ट्रक्चर देखा। अब ब्रेन की बात करते हैं। ये ब्रेन है, ब्रेन का कंप्लीट स्ट्रक्चर देखेंगे हम। ठीक है ना, ये देखिए। तो ब्रेन को जब हम स्टडी करते हैं तो थोड़ा क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। हम इसको इजी के लिए 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट। तो जो आगे वाला पार्ट है, ये इतना जो पार्ट होता है, इसे हम कहेंगे फोर ब्रेन। फोर ब्रेन, ये फोर ब्रेन है। सेंटर के अंदर आ गया मिड ब्रेन, और पीछे की तरफ है तो हाइंड ब्रेन। ये तो मैंने आपको दिखाया लेटरल व्यू, लेकिन जब हम सुपरफिशियल व्यू देखेंगे, ऊपर से व्यू देखेंगे, तो आपको ब्रेन इस तरीके का कुछ नजर आएगा। इस तरीके से कुछ नजर आ रहा है। ये क्या है? ये कंप्लीट ब्रेन है। अब आप देखिए, ब्रेन को क्या है, दो अलग अलग पोर्शन में, एक स्फेयर को अगर हम मानते हैं कि ये कंप्लीट स्फेयर है, तो इसके हाफ हाफ पोर्शन हेमिस्फेयर होते हैं। तो ये ब्रेन के दो क्या है, हेमिस्फेयर। ठीक है, ये हेमिस्फेयर होते हैं, और बीच में क्लेफ्ट प्रेजेंट होती है। दिस इज द क्लेफ्ट या फीचर, जो दो हेमिस्फेयर को सेपरेट करती है, और वो नीचे से कनेक्ट होती है, जो एक बहुत ही, आप इस तरीके से समझ सकते हैं, डेंस नेटवर्किंग प्रेजेंट होती है न्यूरॉन्स की, तो वो उसको कनेक्ट कर लेती है। ठीक है, तो ये आगे वाला पोर्शन हो गया फोर ब्रेन, ये मिड ब्रेन और ये हाइंड ब्रेन, जहाँ पे ये लास्ट ब्रेन का पोर्शन प्रेजेंट होता है। तो ये सुपरफिशियल व्यू हो गया ब्रेन का। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर भी ना हमें पार्ट्स देखने पड़ेंगे। फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या आता है, मिड ब्रेन के अंदर क्या क्या आता है, हाइंड ब्रेन के अंदर क्या क्या आता है, तो इसका अलग अलग सेपरेशन हमें देखना पड़ेगा। तो आज हम सिर्फ इतना देख लेते हैं कि ब्रेन के अंदर क्या क्या है, इसके पार्ट्स कौन कौन से। तो फोर ब्रेन के अंदर पहला तो आता है सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम। सेकंड आता है
हाइपोथैलेमस, और थर्ड आता है थैलेमस। सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, ये किसके पार्ट है? फोर ब्रेन के। मिड ब्रेन के अंदर आपको दो पार्ट्स ध्यान रखने, दो पार्ट्स। पहला पार्ट है इसका कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और दूसरा है कॉर्पस कैलोसम, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कॉर्पोरा एडिक्वेटा। ठीक है, ये दो पार्ट्स आपको ध्यान रखने। हाइंड ब्रेन के अंदर, हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका ये सेरेबेलम, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सेरेब्रम है, ये सेरेबेलम है। दूसरा है ये आपका पोन्स वेरोलाई, और थर्ड है आपका मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है, तो फिर से देखिए, फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स है? सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। मिड ब्रेन के कितने पार्ट है? दो, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पस कैलोसम। हाइंड ब्रेन के कितने पार्ट है? तीन है, सेरेबेलम, पोन्स वेरोलाई और मेडुला ओब्लांगेटा। तो आपको इस तरीके से ये सारे पार्ट्स जो है ध्यान में रखने। बाकी अब नेक्स्ट क्लास में हम इनकी डिटेल स्टडी करेंगे, पर्टिकुलर इनके जो फंक्शंस है उनकी स्टडी करेंगे।